काम करो ना अपना, शॉपिंग करो चुपचाप। चंदू, वो तो नहीं आ रहा है। चल ना, हमें उसका गेम लेके उसके पास जाते हैं। नहीं तू जा। अरे क्या तू जा? अरे चल। नहीं। बच्चा टीवी से बाहर निकल गया वो बच्चा। सफेद शर्ट, खाकी पैंट। हाँ, किट्टू को उठा के ले गया वो बच्चा। क्या? किट्टू! ये मुमिया तो हमारे लिए सोडा लाया था, वो भी एक नहीं, चार। मम्मी, मम्मी! किट्टू! ठीक तो हो? तुम अंदर कैसे? पर मम्मी क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? और वो बच्चा व्हाइट शर्ट, खाकी पैंट, वो भी है अंदर। विद्युत! 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 तू भाग के यहाँ पे आ गया। डरपोक! ये हेलो, एक मिनट, हंस क्या रहे हो? क्या क्या चल रहा है? क्या हो रहा था ये? और वो टीवी से बाहर कौन आया फिर? हाँ, कोई नहीं, हम बस विद्युत को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही डर गया। तुम दोनों को पता है मेरे दिल कितनी जोर जोर से धड़कने लगा था। अगर मैं मर जाता तो। क्या बोल रहा है तू? सॉरी विद्युत, एक छोटा सा प्रैंक था, बट आई एम रियली सॉरी। नो प्रैंक। गलत बात है। बच्चे के मन पे हमेशा के लिए असर होता है प्रैंक। ओगो भाई, मतलब यहाँ से भाग के गई थी वो किट्टू थे। आपको दिखाई नहीं दिया? अरे हाँ, दिखाई कैसे देगा? क्योंकि आपने अपना चेहरा साड़ी से जो ढका हुआ था। ऐसे वो यामिनी भाभी की कहानी की वजह से मैं डर गई थी ना। एक मिनट। आप लोगों ने पी रखी है क्या? What nonsense! जूस। अरे सामने वाले किराना स्टोर का बिल है ये सोडा का बिल है ये। अरे ये डिलीवरी बॉय था, भूमिया नहीं था वो। किसने मंगाया सोडा? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या चल रहा है? कोई कुछ कहानी बोलता है, फिर सब डर जाते हैं। कोई बोलता है ये डॉल बोल रही है, वो मारफतिया जी वो बोल रहे कि ये बैग उड़ के वहां से वहां गई। क्या हो रहा है ये? क्या? ये प्लीज है ना, अपने बीवी बच्चों के सामने मत बोलो। हाँ, नहीं हंसेंगे सब लोग। ये देखो, मतलब हम सब लोगों का वहम था। क्या चढ़ी थी ना हम लोगों को। वैसे मेरा वाला वो स्पेशल मिक्स भी नहीं पिया अभी तक। आई नो, वो तो राजेश सर के घर के फ्रिज में ही रह गया। बहुत हो गई पार्टी। मुमिया चलो, पार्टी ओवर। चलो सब उठाओ सब।
चलो 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 हमने गलती से जूस की जगह कुछ और पी लिया है। अरे देवा 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 वहीनी हमने दारू पी रखी है। तो वहीनी आज हमने दारू आशा आशा इतना पछतावा करने की भी जरूरत नहीं है। वही तो I mean, अगर मर्द पिए तो सही और औरत पिए तो गलत। एब्सोल्युटली राइट कियारा। आदमियों को पीना हो तो उसको पार्टी कह दिया जाता है, लेकिन औरतें नहीं पी सकती क्योंकि उनका कैरेक्टर जज किया जाता है, उन्हें ज्ञान दिया जाता है, उनसे कहा जाता है तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है इसलिए तुम दारू नहीं पी सकती हो। लेकिन प्रोटेक्शन किससे चाहिए होती है औरतों को? आदमियों से ही ना। तो फिर आदमियों को दारू नहीं पीनी चाहिए, राइट? हाँ वंदना जी, वैसे जूस काफी टेस्टी था, थोड़ा बचा भी है। लाओ इधर लाओ। ला सकी। यस हो गई तसल्ली। चलो इसीलिए मैं खाली जूस पीता हूँ। और नहीं तो क्या, मुमिया मुमिया मुमिया, क्या मुमिया? पार्टी ओवर है अभी, वहम दूर हो गया ना? हाँ हाँ चलो यहाँ से। ए गिलास कचरे की बाल्टी में फेंको, चलो। ऐसे ही डरा रहता है ये। और नहीं तो क्या, सॉरी अक्कल ना दूल्हा चंद। वो मेरा गिलास अपने आप कैसे भरा था? हाँ बंदर, और वो दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। मैं भी हूँ घरी। हाँ मैं भी हूँ। हाँ हाँ बंद करना ये सब, चल। कुछ अच्छा करने की चाह में अथर्व कर बैठा बुरा। एक छोटा सा सपना था, वो भी रह गया अधूरा। अपने पापा के जैसा बनने की चढ़ी थी अथर्व पे ऐसी खुमारी कि हो गई बच्चे को एक अनसुनी सी बीमारी। आइए देखते हैं कैसे। अथर्व बेटा, अपनी आंखें बंद करो। अब मैं एक पदार्थ एक केमिकल छिड़कूंगा। आप मुझे स्मेल करके बताना कि आपको कैसी खुशबू आती है। ओके। छी। छी? हाँ, ये तो गोबर की स्मेल है। अथर्व, परफ्यूम छिड़का भी डॉक्टर ने। हाँ तो गोबर का परफ्यूम होगा ना डैडी। गोबर का कोई परफ्यूम बनाता है? हो सकता है, अफ्रीका में हाथी के गोबर की वाइन बनती है ना। ये कहाँ पढ़ लिया तुमने? वही ऑनलाइन रिसर्च जो तुम करते रहते हो वो। मिस्टर बागले, प्लीज। देखिए अब आप ही बताइए डॉक्टर। ही इज नॉट रॉन्ग। अफ्रीका में हाथी के गोबर से जिन बनती है, मैंने खुद टेस्ट की है तंजानिया में। उसके साथ क्या जिराफ की सुसु भी देते? एक्सक्यूज मी। नहीं I'm sorry, I'm just trying to. ओके, वी विल ट्राई अगेन। अथर्व, जस्ट क्लोज योर आइज। मे बी ये एक वन ऑफ था। हम दोबारा कोशिश करके देखते हैं। ठीक है। ये तो गुलाब। राइट, गुलाब। ये गुलाबी है ना? फैंटास्टिक। हाँ, वो गुलाब निवास बिल्डिंग है ना, उसके सामने वो कचरे का ढेर पड़ा होता है, वैसी बदबू आ रही है। छी। हाउ इज दैट पॉसिबल बेटा? क्या बताऊं डॉक्टर जोशी, पिछले 4 दिनों से यही तो कर रहा है ये। इसे पाव भाजी खिलाई तो बोल रहा है कि ये चमड़े की बू आ रही है। मसाला डोसा खिलाया,
तो कह रहा है कि वो मच्छर मारने की दवा की स्मेल आ रही है। डैडी मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे नाक में या मेरे दिमाग में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे डॉक्टर जोशी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है तुम्हें। बेटा, लॉस ऑफ स्मेल समझ सकता हूं मैं, पर बदली हुई स्मेल मेरे 27 साल के करियर में कभी सुना तक नहीं ऐसी बीमारी के बारे में, और ना ही कभी ऐसे केस के बारे में। ऐसे तो 2020 से पहले कोविड-19 के बारे में किसी ने नहीं सुना था, पर पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा ना। बताइए, हमारे सुपुत्र के पास हर बात का जवाब है। कभी कभी लगता है कि हम सारे पेशेंट है घर में और ये डॉक्टर है 14 साल का। अरे राज फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? माँ क्यों बार बार डायल कर रही हो जब डैडी नहीं फोन उठा रहे? वरना भाभी वो बालकनी में। खबरदार खबरदार, बालकनी का नाम ले दो दक्कू भाई। ना कपड़े सूख रहे हैं ना कोई सामान रखा है बालकनी में। आपकी वो रूल्स फॉलो ना करे थे। फूल गो बैक टू स्कूल का जो भजन है ना, वो मुझे आज बिल्कुल नहीं सुनना है। ओह माय गॉड, वरना भाभी आपकी क्रोध भरी कर्कश काव्य समान वाणी में मुझे खपा होने की खुशबू क्यों महसूस हो रही है? सुपर दक्कू भाई, मेरे बच्चे को किसी चीज की खुशबू महसूस नहीं हो रही है और आपको मेरी क्रोध भरी कर्कश वाणी में भी खुशबू महसूस हो रही है। कमाल करते हैं आप। बताइए नहीं, चलिए एक काम करिए, आराम से बैठिए और बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है बालकनी में। क्षमा वरना भाभी, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी बालकनी में जामुनी कलर का जामुन का झुमका जो झूम रहा है ना, उसमें से मैं कुछ जामुन तोड़कर लाया हूँ। अथर्व को पसंद है ना, शायद इसकी खुशबू में उसे जामुन की खुशबू महसूस हो। ये लीजिए। I'm sorry दक्कू भाई, I'm really sorry। डैडी का फोन। And thank you दक्कू भाई, thank you। अब हाँ, क्या हेलो राज, क्या हाल है? क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ बंधु, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, तुम क्यों बार बार फोन कर रही हो? क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है राज, बताओ ना क्या बोला, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक पता तो नहीं चला है, लेकिन क्या? कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि कुछ सीरियस ना हो। तो बागले जी मैं फोन करता हूँ बाद में, बाय जी। मेरा मानना है कि ये मैनिफेस्टेशन है। आई फील इट्स ए साइकोसोमैटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सम डीप रूटेड कैमोफ्लेज इशू। अच्छा, समझे? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, मैं कुछ समझाऊं उससे पहले मुझे अथर्व से कुछ जानना है। अथर्व बेटा, पिछले 3-4 दिनों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे डिटेल में बता सकते हो? यस डॉक्टर। तो बताओ, थोड़ा सोच के और याद करके बताना। पिछले हफ्ते मैं मेरे काम में बहुत सक्सेसफुल हुआ। किस काम में? मम्मी! हाँ, ये दूध पियो जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। हाँ दक्कू भाई, अरे क्या कर रहा है थोड़ा दूध पी ना। एक सेकंड, हाँ दक्कू भाई, फ्रूट डिलीवर करने वाला आया है ना, उसको क्यों नहीं भेज रहे हैं आप ऊपर? वरना भाभी पहली बात तो ये कि ये एक शिशु है, शिशु 17 साल का सहमा सा I mean 17 साल का सहमा सा नन्हा सा बालक है, और बालकों से काम करवाना अपराध होता है ना वरना भाभी? अरे दक्कू भाई, वो कोई 17 साल का सहमा हुआ बालक नहीं है, तुम दूध पियो ना। What? दूध? आपसे नहीं कह रही हूँ दक्कू भाई, वो जो फ्रूट वाले हैं ना, राम प्रसाद जी, उनका बेटा है, और वो ना कोई जबरदस्ती काम नहीं कर रहा है, ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है। एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलती है जो उसको पढ़ाई में हेल्प करती है। आप प्लीज उसको ऊपर भेजिए, आपको ना आपके रूल्स की कसम, आप भेजिए उसको। जो आ गया वरना भाभी, जो आ गया। तिवारी जी साहब, सुना नहीं परम पूज्य वरना भाभी ने क्या कहा? नहीं सुना साहब। इसे अंदर जाने दो। गो। जी चल। तुम दूध पियो ना थरवा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं पीना ना दूध मम्मी। क्यों नहीं पीना है? मैंने अभी मुश्किल से 350 ग्राम वेट लॉस किया है, मुझे नहीं पीना है। अरे दूध पियो थरवा, इससे हेल्दी बनोगे, तुम ऑलरेडी पतले हो। मम्मी, बड़े होकर ना वेट बढ़ने लगता है। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि जब तुम बड़े होते हो तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और इसलिए तुम्हारा वेट बढ़ता है। अगर मुझे लाइफ लॉन्ग पतला रहना है ना, तो मुझे अभी से ही तैयारी करनी होगी ताकि मैं बड़े होके डैडी की तरह एकदम कूल एंड फिट दिखूं। सो प्लीज। तुम्हें डैडी की तरह बनना है ना, तो बाहर से नहीं बेटा, अंदर से डैडी की तरह बनो। जैसे वो है ना, कूल, कंपोज, हमेशा सही डिसीजन लेने वाले, वैसे। और डैडी तुम्हारी एज के थे ना, तो दूध पीते थे। पियो चलो। तंग आ गया हूं मैं, ये तुम लोग की रोज की झिकझक सुलझाते। ओ दादा, सुना मैंने क्या कहा?
हाँ तो मुझे क्यों सुना रहा है? मैंने नहीं बुलाया तुझे यहाँ पे, समझा? मैंने बुलाया उसे। मैंने बुलाया, तू मुझे बोरीवली लेके चल। मती मारी गई थी मेरी, जो मैं इसके साथ रहने आ गया अपने ही दादर के घर में। वो पापा अब जब आप आ ही गए तो थोड़ा चला लीजिए ना, क्या है उसमें? क्या चलाऊं मैं, तू बोल। देख, तू ही देख अपनी आंखों से, मेरे दादर के साफ सुथरे घर को इसने गोडाउन बना के रखा है। माले से सारे का सारा भंगार सामान नीचे उतार के रख दिया है। मैं भी सामान रखता हूँ, लेकिन सब जरूरी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें होती। इस तरह से फालतू बिखरा के नहीं रखता, सजा के रखता हूँ मैं। ऐसे ही देखो। हाँ तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या? ट्रॉफी है मेरी राजू। देख, भले टूटी फूटी है लेकिन मेरी ट्रॉफी है यार। रनिंग रेस में जीती थी मैंने 8th स्टैंडर्ड में, याद है? क्या फास्ट भागता था मैं। हमेशा भागता ही रहा है और अभी भी भाग रहा है और जिंदगी भर भागता ही रहेगा। सच्चाई से, जिम्मेदारियों से, बस भागता ही रहेगा। इनफ। मम्मी तू चल 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 अरे चल क्या मैं बात कर रहा हूँ ना, एक मिनट बोलने का मौका। मैं जानती हूँ तू क्या बात करने वाला है। यही ना कि मम्मी आप मेरे साथ बोरीवली चलो और इन दोनों को ना यहाँ रह के आपस में जो भी प्रॉब्लम है सुलझाने दो। करेक्ट? एक्चुअली करेक्ट। वही तो। दादा, पापा, आपस में आपका जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गिले शिकवे हैं, आप दोनों यहां रहकर सुलझाएंगे। अरे सगे बाप बेटे हो आप लोग, रिश्ते को रिपेयर करने की कोशिश तो कीजिए मेरी खातिर। ठीक है, कोशिश करूंगा। राजू नीचे हूं मैं, आजा। पापा, दादा, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ब्रो, सोच क्या रहे? ले चीज सैंडविच खा। नहीं ब्रो, वाइट ब्रेड, फालतू की कैलोरीज, चीज एंड बटर, डेयरी फैट, हार्मफुल। तुझे पता है ना मुझे डैडी की तरह बनना है। लेकिन ब्रो, तेरे डैडी भी तो ये सब खाते हैं। नहीं ब्रो, उनको बचपन में ये चीज एंड बटर नहीं मिलता था, दादी ने मुझे बताया। अरे हाँ लेकिन एक मिनट, मम्मी ने उस दिन कहा था कि धैर्यवान बनना। धैर्यवान मतलब वो पेशेंट ना? हाँ, धैर्यवान मतलब पेशेंट, वो हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं, पेशेंट धैर्यवान वाला पेशेंट। समझ गया मैं डैडी की तरह धैर्यवान कैसे बनूं? मम्मी ने कहा था कि डैडी बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है, जैसे दादा दादी की केयर करने के लिए उन्होंने उनको दादर से बोरीवली बुलाया, नया घर खरीदा और दादर जैसा डेकोरेट भी किया। मैं घर थोड़ी ना खरीद सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ। ब्रो, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ ना, तो मैं अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके कॉलेज जाऊंगा, फिर कॉमर्स सीखूंगा, MBA करूंगा, फिर मैं बहुत बड़ी कोरियर कंपनी खरीदूंगा डैडी के लिए। लेकिन विद्युत, बोलना, वो उनकी, एक मिनट, मैं मेरे मम्मी डैडी को उनके एनिवर्सरी पर 5 स्टार डिनर के लिए तो लेके जा ही सकता हूँ ना, और उसके लिए उतने पैसे भी नहीं लगते जितने एक फ्लैट खरीदने के लिए लगते हैं। तो हो गई ना एक जिम्मेदार बेटे की निशानी। कर माय फुट। तुमने वंदनीय वंदना भाभी को विचलित किया है, विचलित। मैंने खुद अपने कंचन काया कानों से सुना है परम पूज्य वंदना भाभी को ये बोलते हुए कि तुम्हारे गणित में 40 में से 8 मार्क्स आए, 8। बड़े आए जिम्मेदार सुपुत्र। यहाँ देख, 8। हाँ, 40 में से सिर्फ 8 मार्क्स। 8 मार्क्स ही आएंगे ना,
दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी पूरी आंसर शीट खाली है। देख वो सीरियसली तूने क्या प्रॉमिस किया था? हाँ, क्या कहा था कि 10th में जाकर स्कूल में अपना नाम रोशन करेगा, और ये क्या किया है तूने? दीदी, मम्मी, आप लोग मेरी अच्छी कोशिश में बुराई क्यों देखते हो? ये अच्छी कोशिश है। हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, 2 सम थे ना, 2 सी 2 सम्स 8 मार्क्स, करेक्ट? मैंने दोनों सम सही किए, सो दैट मीन्स कि मुझे 8 आउट ऑफ 8 मिले। सो टेक्निकली मुझे 100% ही मिले। और मम्मी, आप ही कहते हो ना कि जो भी काम करो अच्छे से करो, तो वही मैंने जो भी काम किया अच्छे से किया, है ना? रियली? हाँ, लाइक सीरियसली। और मैंने ये कब कहा अथर्व जी कि जो नहीं आता वो ट्राई मत करो? आपने कहा था। कब कहा था? जब मैं डैडी का हारमोनियम बजा रहा था, तब आप ही ने बोला था कि बेटा, अगर तुझे हारमोनियम ठीक से बजाना नहीं आ रहा है तो मत बजा। उसी तरह जो सम्स मुझसे ठीक से सॉल्व नहीं किए जा रहे थे, मैंने नहीं किए, सिंपल। इसकी बातों में दम है। क्या दम है माँ? क्या बोले जा रहा है ये? मतलब अगर सवाल आते नहीं होंगे तो जवाब नहीं लिखेगा, सम्स आते नहीं होंगे तो सॉल्व नहीं करेगा। इसको ना अक्लमंदी नहीं कहते, इसको बेवकूफी कहते हैं अथर्वा। अरे मम्मी, मैं सम्स क्यों सॉल्व करूं? मैंने इंग्लिश में अच्छे नंबर लिए ना। हाँ, कितने अच्छे मार्क्स मिले थे इंग्लिश में, और हिंदी में तो टॉप किया है। हाँ माँ, राइट। तो मैथ्स में फेल हो जाए तो चलेगा, है ना? अरे मम्मी, फेल होने की बात नहीं है, मैंने मैथ्स को बॉयकॉट किया है। देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम और ज्योमेट्री ना, इन सब का लाइफ में कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? रुक, अरे खा के जा। नहीं दादी, आपने ऑयल फ्री कहा तो मैंने खाया जितना मुझे खाना था। अभी मुझे इन सब से वेट नहीं बढ़ाना है, मुझे इन सबको बर्न करना है अभी, प्लीज। नहीं। हाँ, तो वेट के साथ साथ अपना दिमाग भी बंद कर लिया क्या? इतनी भी मेहनत क्यों की उसने? सीरियसली माँ, ऐसे बोर्ड एग्जाम में सेलेक्टेड क्वेश्चन के आंसर्स लिखेगा ना तो फेल हो जाएगा ये लड़का। और जब फेले सामने खड़ी होगी ना, तब ये लड़का अकेला नहीं रो रहा होगा, हम सब साथ में बैठ के रो रहे होंगे। अरे बाप रे, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ। कहाँ है ये लड़का? अथर्वा! वंदू! अरे ब्रो, मुझे नहीं बैठना है, मैंने 100 ग्राम्स वेट गेन किया है, मुझे कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा, प्लीज मुझे जाने दे। ब्रो, मेरी बात तो सुन ले। एक्साइटमेंट के कारण तेरी कैलोरीज अपने आप बर्न हो जाएगी। मैंने तेरे लिए कमाल का ऑफर लेके आया हूँ। चल है, रुक, ये देख। ये क्या है? तू एनिवर्सरी वाले दिन अंकल आंटी को 5 स्टार डिनर पे भेजना चाहता है ना? यस ब्रो, फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सन। ये देख, 2 हफ्ते पार्ट टाइम जॉब करके तू 5000 रुपए कमा सकता है ब्रो। तुझे ना बस ऐसे पेड़ की ड्रेस पहनकर बैठना है और आते जाते कस्टमर्स को ऐसे खड़ा होकर अचानक से डरा देना है। पहले तो वो डर जाएंगे, फिर उसके बाद वो हंस पड़ेंगे ब्रो। ये वीडियो ना मैंने सोशल मीडिया पे देखी है। ब्रो, मैंने भी देखी है, पर ये सब करने के पैसे? हाँ, ये अपना मारुति मॉल है ना, वहाँ पे कस्टमर्स के एंटरटेनमेंट के लिए ये सब कर रहे हैं लोग। इनफैक्ट 3-4 बच्चों ने तो वहाँ पे काम स्टार्ट भी कर दिए। मैंने सब पता लगा रखा है ब्रो। मारुति मॉल? देखो, कस्टमर एंटरटेनमेंट के लिए मुझे 2 लड़कों की जरूरत तो है, पर आओ मेरे साथ। डर गए ना? ये है शालिन। हाय। हाय। ये हमारे यहाँ पिछले 3 हफ्तों से काम कर रहा है, तो हमें भी इनकी तरह डराना है? हम डरा लेंगे। और मुझे ना बहुत सारे प्रैंक्स आते हैं, मेरा बचपन से इतना। बेटा, प्रॉब्लम ये है कि शालिन 21 साल का है और आप दोनों बहुत ही छोटे हो अभी। यही बताने के लिए तो आपको यहाँ लेके आया। तो ये तो एक एडवांटेज हुआ ना अंकल। हाँ। वो कैसे? देखो, जब भी हम किसी कस्टमर को डराएंगे तो उनको गुस्सा आएगा, और जब वो हमारी मासूम सी शक्ल देखेंगे ना तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और अगर उनको ज्यादा गुस्सा आएगा तो हम ऐसे मासूम सी शक्ल बना के उनको सॉरी बोल देंगे। I must say this, तुम दोनों बहुत बदमाश हो, मगर बहुत प्यारे बदमाश हो। थैंक यू।
तो हम काम करना शुरू करें। और कॉस्ट्यूम कहाँ है हमारा? अरे एक मिनट रुको। देखो सबसे पहले तुम्हें अपने मम्मी या डैडी से परमिशन लेटर लेकर आना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे मम्मी या डैडी से बात करूंगा। उन लोगों से बात करने के बाद ही मैं तुमको ये जॉब पे रख सकता हूं। क्योंकि तुम दोनों माइनर हो, तो सबसे पहले परमिशन लेटर लेकर आओ। ओके चलो। आशा जी दक्कू साहब। तुम रोना धोना लेकर आई, इसलिए मैंने तुम्हें लॉबी की सफाई का काम दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। व्हाट? लेकिन साहब अभी काम पूरा कहाँ हुआ है? तिवारी, तुम वकील हो, इसके वकील हो। ओ दक्कू भाई। व्हाट? अरे व्हाट राजेश वागले? आपने क्या डॉक्टरेट किया है? हाँ? लोगों के सर पर बैठकर टीर 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 करके उनके नाक में दम करने का साफ सफाई कर रही है ना आशा? राजेश भाई, वो वहां उस कोने में जहरीली मकड़ी का जाला था, जाला, वो भी जालिम जाला। क्या बात का बतंगड़ बना रहे हो? हाँ। तो बेचारे के पति के साथ हादसा हुआ है, डबल मेहनत करके मजदूरी करके अपना घर चला रही है और आप हो कि उसे। हाँ तो इसीलिए तो लॉबी की सफाई का काम दिया इसे। पर इसका मतलब ये नहीं राजेश भाई, रूल्स मतलब एक काम करते हैं अभी है ना, आइंदा ना हम लोग गाते हैं साथ में। दक्षेश नगर का ये जो एंथम है, हाँ गाते, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। थैंक यू राजेश भाई। आशा, तिवारी, इसे रट्टा मारो, समझे तुम? जी। और आज का रजिस्टर दिखाओ, चलो। जी सर। डैडी, हाँ मुझे ना परमिशन चाहिए। किस बात की परमिशन? 10th स्टैंडर्ड में पेपर्स अधूरे छोड़कर स्कूल से फेल होकर जब तुम आओगे तब स्कूल का एनुअल रिजल्ट बिगाड़ने की परमिशन? नहीं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैथ का पेपर था दोबारा अटेम्प्ट करो सर, चलो। ठीक है, मैं वापस से अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन पहले वो पूरा करो, ओके? अपने ग्रेड्स इंप्रूव करो, उसके बाद में हम बात करेंगे। डैडी, ब्रो, मुझे कैसे भी करके परमिशन लेनी ही होगी। वो देंगे क्या? ब्रो देख, मेरे पापा ने परमिशन दे दी और पता कुछ पूछा भी नहीं। अच्छा, मेरे डैडी तो कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे। ब्रो, अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। ब्रो, इसमें तो राजेश अंकल के सिग्नेचर नहीं है। वो मैं करूंगा। देख, मुझे डैडी की तरह तो बनना ही है और कभी ना कभी मुझे उनकी तरह साइन करना भी सीखना ही होगा। सो माइट एज वेल मैं अभी सीखूं। ओके तो काम शुरू करें? एक मिनट बेटा। विद्युत, अपने पापा को फोन लगाओ। हाँ जरूर। हेलो पापा। ये कुछ अर्जेंट है क्या? इंपॉर्टेंट ट्रेड चालू है, तू बोल फटाफट जल्दी। एक मिनट पापा, प्रैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपसे परमिशन ली थी ना लेटर पे, जिस पे आपने साइन भी किया था। हाँ तो उसका क्या है? उसके लिए आप हमारे पंडित सर से बात कर लो ना। हाँ दे जल्दी फोन दे। हाँ मिस्टर अग्रवाल। अरे पंडित सर, वो मैंने ही दिया था साइन करके। अभी मेरा छोरा कोई चाल चुबरा थोड़ी है जो अपने बाप की फर्जी साइन करके आपको देगा, हैं? पंडित सर आप भी। ओके ओके, बस यही पूछना था। थैंक यू। हाँ ओके। तो काम शुरू करें? एक मिनट बेटा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? विद्युत के पापा से परमिशन की कंफर्मेशन मिल गई है, मगर आपके पापा से परमिशन की कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। यही नंबर है ना उनका? हाँ। सर, सीनियर मैनेजर ने आपको बुलाया है। Is it? Hold on, I'll get back in a minute. Yeah? Okay. Come.
मैंने तो मेरे पापा को उल्लू I mean, माडली उल्लू बना के ये कहलवा दिया कि पापा ने ही मुझे परमिशन दी है। लेकिन पंडित अंकल ने तेरे डैडी से पूछ लिया ना तो तेरा तो भांडा फूट जाएगा। पता है मुझे, लेकिन मुझे कैसे भी कर 5,000 रुपए कमाने होंगे ताकि मैं मेरे मम्मी डैडी को एनिवर्सरी पर डिनर पे भेज सकूं। चाय में मसाला ज्यादा डाल दिया तो मतलब कितनी भारी समस्या। बाप रे बाप, 3rd वर्ल्ड वॉर जितनी गंभीर समस्या है ना ये। इसीलिए तो आपने फोन करके राजू जल्दी दादर आ जा करके ताबड़तोड़ मुझे यहाँ बुला लिया ना। बहुत मजा आ गया होगा आपको। वैसे ही थप्पड़ मारिए, आपको और मजा आएगा। ये जरा चुस्की लेके देख। तूने सुना तो होगा ना, डॉक्टर कहते हैं चाय से एसिडिटी होती। ये चाय पूरा एसिड है, एसिड। एकदम तेजाब की चाय बना के रखी है। तेरा बाथरूम के टाइल्स पे डाल के देख, तू खुद देख, ये पूरा मैल साफ हो जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ही कहा था कि मनोज चाय बना रहा है तो एक मेरे लिए भी बना देना, और कड़क और मसालेदार बनाना। मेरे को तो नहीं लगी इतनी कड़क और मसालेदार। इनको ना हर एक चीज में प्रॉब्लम निकालने की आदत है। बड़ी पितृभक्ति थी, जगी थी, और अपने बाप को बहुत खुश करने का इरादा था। तो एक काम करता, किचन से सारा गरम मसाला लेके डाल देता, पूरी कड़क हो जाती। पप्पा, अगर आपको ये चाय पसंद नहीं आई तो आप अपने लिए दूसरी चाय बना लेते। अब दादा क्या जानबूझकर इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया? जानबूझ के? इसका कोई भरोसा नहीं। ये खुद भी तेजाब वाली चाय पिएगा और मुझे भी गला पकड़ के जबरदस्ती पिलाएगा। हमेशा परेशान करने का रास्ता ढूंढता रहता है। बाप को तो अपना दुश्मन समझता है। अरे पप्पा, दादा, आप दोनों को यहाँ एक साथ रहने के लिए मैंने इसीलिए कहा था ताकि आप दोनों के बीच में जो ये इश्यूज है ना, जो प्रॉब्लम्स है, वो खत्म हो जाए। ये तो हो ही नहीं सकता। अरे ये इंसान रात को इतने खर्राटे लेता है जोर जोर से कि मुझे नींद नहीं आती है 2-2 बजे तक। वो कल अपना नीचे कदम मिला था, वो बोल रहा था कि मनोज भाई वो रात को रिपेयरिंग का काम मत करा करो घर में, डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है? और खुद पूछ इससे, सुबह के 10-10 बजे तक कुंभकर्ण की तरह सोया रहता है, एकदम कॉकरोच की तरह उल्टा पड़ा। तो रात को आपके खर्राटों की वजह से अगर सो नहीं पाऊंगा तो सुबह लेट तक सोऊंगा ना। पापा एक मिनट दादा, एक मिनट। पापा, ये बात तो एडमिट करनी चाहिए आपको कि ये खर्राटों की समस्या तो है ही, मम्मी भी कहती रहती है। तो आज तक मम्मी कैसे रहती थी इनके साथ, यही समझ में नहीं आता मेरे को। नहीं समझ आएगा मनोज। मैंने और राधिका ने जो घर गृहस्थी बताई है ना, वो तेरी समझ से बाहर की थी। निभाया है, निभाया, वो भी सिर्फ मेरी मम्मी ने, चुपचाप बर्दाश्त करते करते। दादा खुद प्याज चावल खाते खाते, हमारी थालियां भरते भरते इतने मुश्किल दिन निकाले हैं ना मम्मी ने कि वक्त से पहले बुढ़ापे ने घेर लिया है मम्मी को। राजू, तू भी जानता है। दादा, पापा की नौकरी तब चली गई थी। नौकरी चली गई थी? क्यों चली गई थी नौकरी? नौकरी क्यों चली गई थी, बताना उसको। क्योंकि वही घिसी पिटी नॉन डायनामिक दकियानुसी सोच लेके जी रहे थे आप। आपने दिया क्या है हमें जिंदगी में शिकायतों के सिवा? हाँ अथर्व, बोलो। एक अर्जेंट काम था। अथर्व, वो जो मैथ का जो प्रॉब्लम है ना, वो हम डैडी, मैं वो मैथ्स का टेस्ट ना रीअटेम्प्ट कर लूंगा और मैंने टीचर से भी बात कर ली है, डोंट वरी। आपको वो पंडित सर पता है, हमारे वो साइंस टीचर, वो मुझे साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं ले लूं। एंड डैडी, मैं पढ़ाई में ना डबल ट्रिपल मेहनत करूंगा, प्लीज। हाँ ओके, कर लो। सर हाँ ओके। पंडित साहब, ये मेरे डैडी राजेश वागले।
मिस्टर वागले, हाँ वो अथर्व को वो प्रोजेक्ट के लिए मैंने परमिशन दी है। ओके ओके, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू डैडी, आई लव यू। हाँ लव यू बेटा। तो आज से काम शुरू करें? बिल्कुल, आज से ही शुरू करते। आओ, मैं तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स तुम्हें दिलवाता हूँ। ओके। आओ। यस, सुपर। राजू, तू वो खैर, मैं तेरे लिए कॉफी और वो दादर का फेमस सोहराब बेकरी की नान खटाई लेके आता हूँ। पापा बैठिए आप। मनोज जो बोल के गया वो पापा दादा गुस्से में कुछ भी बोल देता है, पता है ना आपको। हाँ बेटा, आपकी बात जो उसने कहा बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच है। मैं क्या हूँ? क्या? कुछ भी नहीं। मुझे एक छोटी सोच रखने वाला, नॉन डायनेमिक, बस एक मामूली आदमी। मैं अपने परिवार को कुछ भी तो नहीं दे सका, कुछ भी नहीं। हाँ, सिर्फ ये दादर का छोटा सा ऐसा सोचना गलत होगा पापा, ऐसा सोचना गलत होगा। बिल्कुल नहीं बेटा। अरे मुझ में तो सपने देखने की भी काबिलियत ही नहीं है, सिर्फ ड्यूटी करता हूं मैं। पता है क्यों पापा? मतलब क्योंकि कभी कभी दो नौकरियां करते करते रात भर आप हमारे लिए जागते, चैन की नींद की सहूलियत को ठुकरा कर आपने दिन रात हमारे लिए मेहनत की, तो फिर आपको सपने देखने की फुर्सत कैसे मिली? नहीं, ये कोई भी बाप करता है बेटा, कोई भी बाप करता है। देखना, एक ढंग का घर नहीं दे सका मैं अपने परिवार को, उल्टे तूने मुझे बोरीवली में एक फ्लैट दिलवा दिया मेरे और राधिका के लिए। मैंने क्या किया? आपको पता है मैंने वो घर क्यों खरीदा पापा आपके लिए? क्योंकि उसे मैं अपना फर्ज नहीं, अपनी खुशकिस्मती समझता। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। जो बाप अपने बच्चों का दिल रखने के लिए बाजार से ट्रॉफी खरीद कर लाकर कहता है कि बच्चों इस साल तुम्हारे पापा को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, उससे अच्छा पापा किसे मिल सकता है? अपने बच्चों को अपने पापा पर अभिमान हो, इसीलिए आपने अपना अहम, अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दिया। ऐसा बाप नसीब वालों को मिलता है पापा। काम करो ना अपना, शॉपिंग करो चुपचाप। Oh my double god! Oh my triple god!
हेलो, चुपचाप शॉपिंग करो वरना सब पर केस कर दूंगा। गो। ओह माय गॉड, आदरणीय वन्ना भाभी का इकलौता बहुमूल्य बेहतरीन बेटा अथर्व, और ये हर्षद और ज्योति भाभी का सादा बेटा विद्युत। नमस्ते सर। अरे क्या बात है राजेश भाई, आज भी टाइम पे हैं? हाँ, वो दादर में हमारे जो 2 लाट साहब है ना, उनको समझाने की ड्यूटी खत्म करके अब जो छोटे लाट साहब घर में हैं, उनको गणित विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी आज से मैंने सर पे ली है। बराबर है। लेकिन फायदा क्या हो गया, जल्दी आके वो दोनों तो अभी तक स्कूल में है। क्या? अरे वो 2 घंटे पहले स्कूल खत्म हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप हर्षद भाई? हाँ, लेकिन वो हम लोगों ने परमिशन दी है ना, वो पार्किंग पेंटिंग क्या है, प्रैंकिंग क्या, कुछ तो भी प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दी है ना, तो उसके लिए 7 साढ़े 7 बजे तक वो लोग दोनों स्कूल में रहेंगे। प्रैंकिंग? अथर्व ने तो उसके साइंस टीचर कौन मिस्टर पंडित से बात करवाई, और प्रैंकिंग क्या है, ये क्या प्रोजेक्ट है? प्रैंकिंग जो है ना, एक मिनट, ये अभी मत खाइए प्लीज, पहले बात क्लियर कीजिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में खाइए। क्या है राजेश भाई के बात हुई मेरी विद्युत से, अथर्व भी साथ में ही है, दोनों स्कूल में ही आ जाएंगे, 7 साढ़े 7 तक आ जाएंगे। अरे और वो साइंस टीचर का नाम तो अदिति है, थोड़ी थोड़ी अपने दक्कू जैसी दिखती है। लेकिन मुझसे अथर्व ने वो साइंस टीचर। हेलो, गुड इवनिंग मिस अदिति। अथर्व, विद्युत, तुम लोगों ने इस तरह नकली पेड़ बनके मुझ जैसे भद्र गुणी गुणवंत सेक्रेटरी के दिव्य दिमाग को सदमा पहुंचाया है, सदमा। सर क्या बात है, सब ठीक तो है? सर इन दोनों बच्चों को आप जानते हैं? ओ हेलो, आप मुझे नहीं जानते, समझे? कस्टमर के साथ इस तरह का व्यवहार करने के जुर्म में मैं आपको जेल भिजवा सकता हूँ, जेल, चक्की भिजवा सकता हूँ, चक्की, और उसी चक्की के आटे को मैं गरीबों में बांटकर आप लोगों के लिए दुआ मांगूंगा कि आपको थोड़ी सद्बुद्धि मिले, समझे आप? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, छोटे बच्चे हैं, माफ कर दीजिए, निर्दोष प्रैंक था उनका। अरे समर इधर आना, अरे फोटोग्राफ्स है ना, देखिए ना आप, पोलराइड फोटोग्राफ्स है। ओह माय गॉड। सर ये जाने देते ना, ये देखिए ना। तक्कू अंकल, आप प्लीज पापा को मत बताना, प्लीज, हम अच्छे काम के लिए जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब। एक मिनट, पापा को मत बताना मतलब क्या? मिस्टर पंडित, आप बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं? अभी तो इनकी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, तभी तो ये बड़े होके मुझ जैसे ज्ञानी बनेंगे, और आप इनसे बाल मजदूरी करवा रहे हैं। मैं आपको जेल भेज दूंगा, जेल। मैं एडवोकेट हूँ, हाँ सर आप एडवोकेट होंगे, लेकिन सर कुछ गड़बड़ी लग रही है यहाँ पे। देखिए सर, मैंने इन दोनों के पापा से बात करी, उनसे परमिशन ली, उसके बाद इन दोनों को यहाँ पर रखा है पार्ट टाइम जॉब के लिए। अरे बोलो, राइट? दक्कू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अथर्व, यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा बोलिए वन्ना भाभी, ये देखिए, अथर्व जो ओके, थैंक यू मिस अदिति। क्या हुआ राजेश भाई, आपकी शक्ल देख के मारे को लग रहा है कि कुछ लंबा चौड़ा बोलने वाले हैं। उतनी देर में ना मेरा खा के फटाफट हो जाएगा, ले लो क्या माउथ फ्रेशनर? हेलो, खाइए। सुनिए हर्षद भाई, स्कूल में कोई पंडित नाम का टीचर नहीं है। क्या? हाँ, और ये प्रैंकिंग जैसा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे लेकिन वो परमिशन हमने दी और फोन पे बात की, वो किससे? लगता है इस बार पानी सर के ऊपर से चला ही गया है। आई एम आस्किंग यू समथिंग। किससे पूछ के लिए पार्ट टाइम जॉब दोनों ने? वो मम्मी। ये क्या जवाब देंगे वन्ना भाभी? सारा कसूर तो इस पंडित का है, पंडित का। पंडित जैसा काव्यमयी सरनेम होने के बावजूद भी। ठीक, तुम्हें पता है पंडित का मतलब क्या होता है?
पढ़ा लिखा, गुणी, गुणवान। अरे कितनी बार मैं बताऊं आपको, मेरी इन दोनों के पिताजी से बात हुई है, उनसे परमिशन ली है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? एक मिनट रुकिए। रेवती, वो लेटर लेकर आओ। लाइए। हाँ देखिए देखिए, आप ही देखिए, परमिशन लेटर है ये इस बात का प्रमाण है कि मेरी इन दोनों के पिताजी के साथ बात हो चुकी है। मुझे कोई लेटर वेटर नहीं देखना है, मुझे इनसे डायरेक्टली पूछना है। बताओगे दोनों किससे पूछ कर लिए पार्ट टाइम जॉब? मम्मी वो फ्रूट वाले के बेटे का एग्जाम्पल देकर आपने ही मुझे बोला था ना कि अगर कोई पॉकेट मनी के लिए या अच्छे काम के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो। वो फ्रूट वाले का बेटा अपने फादर की दुकान पे काम करता है अथर्वा, अपने फादर से परमिशन लेकर करता है। उसके फादर ने खुद कहा हुआ है कि तुम 2 घंटा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तुमने किससे पूछा था? वरना भाभी ये देखिए, ऐसे हास्यास्पद हस्ताक्षर उस हर्षद के ही हो सकते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि पंटर की उंगलियां भी मसाला खाकर लिखती है। देखो कैसे टेढ़े मेढ़े अक्षर हैं। मुझे हर्षद भाई का सिग्नेचर नहीं देखना धक्कू भाई, आप मुझे राज का दिखाइए। ये क्या है? ये क्या है अथर्वा? आंटी, राजेश अंकल सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए बेचारा अथर्वा। तुमसे पूछा किसी ने? अपने दोस्त की वकालत करने की जरूरत नहीं है विद्युत, उसके पास जबान है ना, आंसर कर सकता है वो। ये क्या है अथर्वा? किसने किए ये सिग्नेचर? तुमने किए? मम्मी वो मैं डैडी की तरह बनना चाहता था। डैडी की तरह बनने के लिए तुम उनके नकली सिग्नेचर कर रहे हो? नहीं बन सकते हो तुम डैडी की तरह, क्योंकि तुम्हारे डैडी कभी फ्रॉड नहीं करते अथर्वा। ये विद्युत, जल्दी बता मारे को, मेरे हाथ में ना बहुत खुजली हो रही है, बता वरना। हर्षद क्या कर रहे हैं आप? बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। हर्षद ऐसा नहीं करते, जरा सोचो उस पर क्या असर पड़ेगा, सोचो जरा, बेवकूफ कहीं का। हर्षद भाई, विद्युत ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए मारुति मॉल में, उस पे साइन तो आप ही के थे ना? भले ही कैसे भी कराया हो विद्युत ने, पर आपने खुद साइन किए थे ना। लेकिन इस लड़के ने, इसने राज के सिग्नेचर फोर्ज करके सबको धोखा दिया है, फ्रॉड किया है इसने। ठीक है, हो गई गलती, बच्चे हैं। और पता है बचपन में ना राजू और मनोज दोनों ने एक बार जब वो यूनिट टेस्ट में फेल हुए थे ना, रिपोर्ट कार्ड पे इनके सिग्नेचर किए थे। राजू याद है ना तुझे? हाँ मम्मी याद है मुझे, और वो गलत था, जायज नहीं था। और अगर अथर्व ने वही गलती दोहराई है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आती? राजू ऐसा मैंने कब कहा, पर जो भी उसने किया ना वो अच्छे काम के लिए किया ना। और देखो खुद होके बताया ना। हाँ अंकल, अथर्वा आपकी तरह एक रिस्पॉन्सिबल बेटा बनना चाहता था। रिस्पॉन्सिबल बेटा? रिस्पॉन्सिबल इस तरह? बेटा जिम्मेदारी का ज़ेबरा जब घास खाता है ना तो। ए, तू सीधा सीधा बोला, वरना मेरा हाथ की खुजली अभी तक खत्म हुई नहीं, समझा ना? ज़ेबरा वाली। देखो भाई हर्षद भाई प्लीज जरा जरा शांत रहिए प्लीज। दिमाग देखो अथर्व, मतलब दस्तखत तो फोर्स किए ही, लेकिन फोन पे भी बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट किया। मतलब ऐसा इसने जताया जैसे मैंने ही इसे किसी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दी हो। आज डैडी के सिग्नेचर फॉर्ज किए तुमने, कल क्या करोगे? हाँ अथर्व बेटा बोलो ना, घर के डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज करोगे? फ्रॉड बनना है तुम्हें? हाँ बोलो, बड़े होके फ्रॉड बनोगे।
क्या कर रही हो तुम? माँ प्लीज। क्या क्या करे राज? हाँ, कब 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 सुधरेगा ये लड़का? हर चीज में बदतमीजी, हर चीज में आंसर बैक करना, हर चीज में अपनी मनमानी करना, और मनमानी नहीं चले तो अब ये फ्रॉड करके अपनी मनमानी करेगा। Where did we go so wrong, Raj? Where did we go so wrong? मम्मी मैंने गलत किया है, पर मुझे तुम्हारी जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, समझे तुम? तुम धोखेबाज हो, फ्रॉड हो, झूठे हो, यू आर अ लायर। कह रहे थे ना तुम्हें डैडी जैसा बनना है, कभी नहीं बन सकते। ये बात याद रखना, तुम कभी डैडी जैसे नहीं बन सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट अ फेलियर, और तुम जिंदगी भर एक फेलियर ही रहोगे। जो आदमी घर के मेंबर्स के साथ फ्रॉड कर रहा है, डैडी के साइड फॉर्ज कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ समझाने जाओ तो तुम आंसर बैक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। बात तो सुननी नहीं है किसी की, सिर्फ अपनी मनमानी, अपनी जिद। यू आर अ फ्रॉड, ये तुम्हारी लेटेस्ट क्वालिटी ऐड होगी कि यू आर अ चीट, धोखा देने लगे हो तुम लोगों को, एंड यू विल स्टे अ फेलियर। एंड यू नो व्हाट अथर्व, एज योर मदर आज मैं भी फेल हो गई हूँ, तुम्हारी परवरिश में मैं फेल हो गई हूँ। Oh my God. तुम धोखेबाज हो, फ्रॉड हो, झूठे हो, यू आर अ लायर। तुम कभी डैडी जैसे नहीं बन सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट अ फेलियर, और तुम जिंदगी भर एक फेलियर ही रहोगे। वंदू, ये रहने देना, उसे दूध पिला, तब तक मैं पराठा देती हूँ उसे। महाराज आए कहाँ है माँ अभी तक? अथर्वा, स्कूल जाना है या नहीं? नहीं जाना है तो बता दो, 10th की फीस नहीं भरेंगे डैडी, पैसे नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए। वंदू, क्यों चिल्ला रही है? हाँ, कल भी कितना डांटा तूने उसे। हर बात पे अगर डांटोगी तो कैसे चलेगा बेटा? कोई बात सुनता है माँ? देख लीजिए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है। मम्मी मम्मी मम्मी, तुम रेडी क्यों नहीं? अरे वो सब छोड़ो, ये देखो टूथपेस्ट में से मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है। देखा, देख लिया माँ, देख लिया आपने? हाँ, महाराज की फरमाइश पे पेपरमिंट वाला टूथपेस्ट आया घर में, अब इसमें से इनको मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है। मम्मी छोड़ो, दादी एक बार आप सूंघो ना प्लीज। अरे अच्छी खुशबू है, मीठी खट्टी। ओवर स्मार्ट होते जा रहा है ये, कल पकड़ा गया ना तो नए नए टॉपिक ढूंढ रहा है मैं भटकाने के लिए। अरे मैं सच बोल रहा हूँ मम्मी। तुम बोलो ही मत अथर्वा, दूध पियो चुपचाप, जाकर रेडी हो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, स्कूल जाओ। मम्मी ये क्या है यार, दूध में से लिटरली रोटन एग्स की स्मेल आ रही है, पकड़ो, ये नहीं पीना मुझे। अथर्वा, मैं वंदू वंदू, कोई बात नहीं, शांत हो जा बेटा। अथर्वा, कोई बात नहीं, मैं पोंछ लेती हूँ। हाँ जा, तू ना ये ले, तू पराठा खा ले, ले ले बेटा। मैं करती हूँ साफ। दादी ये भी नहीं खाना मुझे, उसमें से जले हुए टायर की स्मेल आ रही है, पकड़ो। ये ना अथर्वा, बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है, जो पतला होने का भूत सवार हुआ है ना तुम्हारे पर, ये सब तुम उसके चक्कर में कर रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। अरे
पूरे घर से गार्बेज ट्रक की स्मेल आ रही है। आप लोग को नहीं आ रही क्या? कितना झूठ बोलोगे अथर्वा? एक मिनट बंधु, वो क्यों झूठ बोलेगा? हाँ, अगर उसे स्मेल आ रही है गंदी वाली तो फिर जरूर कोई कारण होगा ना। माना कि कल उससे छोटी सी गलती हो गई, हर बात पे झुटलाओगे ना तुम उसे। छोटी सी गलती माँ, झूठ बोला है उसने और बार बार झूठ बोलता है। इस लड़के को झूठ बोलने की आदत हो गई है। आप ना इसके मामले में प्लीज बीच में बोला ही मत कीजिए। ठीक है, कर जो करने कर। अभी ना थोड़ा सीरियसली मैं बस फिर सुबह उठते मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। डॉक्टर, हमने घरेलू इलाज भी करवाया है, मतलब इनहेलिंग, नेजल ड्रॉप्स, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन स्मेल की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। एक दो दिन वेट किया हमने, ऐसे लगा कि हाँ चली जाएगी, लेकिन आई एम रिपीटिंग, अथर्व के नाक कान गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल है। आई एम श्योर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर मतलब? मैंने पता कर लिया है कि मुझे क्या हुआ है। मैंने रिपोर्ट्स आपके फोन पे भी भेजी है। बेसिकली मुझे ब्रेन ट्यूमर है। व्हाट? ब्रेन ट्यूमर? और रिपोर्ट तुमने मेरे मोबाइल पे भेजा मतलब? मिस्टर वागले, आपने अथर्व का एमआरआई करवाया है? नहीं नहीं डॉक्टर, अगर करवाया होता तो आपको रिपोर्ट नहीं दिखाता मैं। एमआरआई की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी प्रॉब्लम को लेकर जो इंटरनेट पे रिसर्च की है ना, उसी से यही पता चला है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग तो खराब हो गई ना, ट्यूमर है दिमाग में। नहीं वैसे नहीं, मतलब ये जो तुम ऑनलाइन रिसर्च करके जो तुम सेल्फ डायग्नोसिस कर रहे हो ना, ये बहुत डेंजरस चीज है। परसों डॉक्टर मैं लंगड़ा के चल रहा था तो इसने तुरंत ऑनलाइन रिसर्च किया और निदान भी दे दिया कि डैडी आपको ना आर्थराइटिस भी है और वेरिकोज वेन्स भी है, जबकि कुछ नहीं था, मेरी चप्पल टूटी थी इसीलिए लंगड़ा घर चल रहा था। अथर्वा, मेरे 27 साल के एक्सपीरियंस से विदाउट एमआरआई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इन कोई ट्यूमर नहीं है। तो फिर मेरी ये बीमारी? मिस्टर वागले जी, आप अथर्व को रिनाउंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैथ्री नेने के पास लेकर जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी बीमारी के पीछे जरूर कोई साइकोलॉजिकल वजह है। मैं समझ गई तुम्हारी प्रॉब्लम भी और उसका सॉल्यूशन भी। वो तस्वीर देखो अथर्व, उसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यंग लड़की या बूढ़ी औरत? मुझे तो यंग लड़की दिखाई दे रही है। और मिस्टर वागले आपको? मुझे तो बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। बूढ़ी औरत? कहाँ पे? दिस इज द चिन, और वो जो गले में वो लिप्स है, वो नाक, जॉ लाइन दिख रही है वो, और वो दाढ़ी है वो। मिस्टर वागले, वो उसकी दाढ़ी नहीं है, उसका फर कोट है। हाँ सॉरी आई मीन राइट। हाँ
हाँ, अब तो मुझे भी बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। ये ऑप्टिकल इल्यूशन है। हमारा दिमाग कभी कभी हमारी इंद्रियों के मन में इल्यूशन पैदा करता है। इंद्रियों के मन में मतलब? जी मिस्टर वागले, हमारी इंद्रियां टच, टेस्ट, हियरिंग, साइट एंड स्मेल, इन सब का भी अपना एक मन होता है। सबकी इंडिपेंडेंट सोच होती है, जिसे हमारा ये दिमाग यानी कि ये हेड ऑफिस कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। और मुझे यकीन है अथर्व बच्चे, आपके छोटे से दिमाग के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। पर डॉक्टर, मैं आपको मेरी रिसर्च दिखाता हूँ, ओके? तो उसके अकॉर्डिंग अथर्व, डॉक्टर मैं हूँ, यू कैन चिल। तुम कहो तो मैं तुम्हारे दिमाग का सारे टेस्ट कर सकती हूँ, लाइक MRI, CT स्कैन, आई प्रॉमिस यू। पर उससे पहले क्या तुम मेरी थ्योरी में बिलीव करके मेरे इलाज के लिए तैयार हो जाओगे? कैसा इलाज? सखी, हाँ दादी। मेरे लिए टैक्सी मंगवा के दे, मुझे वो ऐप यूज करना आता नहीं है। लेकिन अब जा कहाँ रही हो? दादर जा रही हूँ। क्या? क्यों? मेरी मर्जी। मर्जी नहीं है वो, मैंने थोड़ी सी बदतमीजी की ना, तो माँ अपनी बेटी से नाराज हो गई है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम है, जा रही हूँ। अच्छा, क्या काम है बताइए? मैं कर देती हूँ काम, बताइए ना क्या काम है, बोलिए बोलिए ना माँ। बंधु, तूने मुझसे ऐसी बात क्यों की? तूने कहा था माँ आप बीच में मत बोलिए, कहा था ना तूने? बोला था, सॉरी। डांट लीजिए, हाँ अच्छे से डांट लीजिए मुझे। इनफैक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा डांट लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक और गलती की है। वो मैंने ना राज को अपने खिलाफ भड़काने के लिए ना आपके नाम से चिट्ठी भी लिखी। क्या? मेरे प्रिय राजू, तुम्हारी उस बंधु रानी से संभल के रहना, बड़ी चालबाज और मैनिपुलेटिव औरत है। तुम्हारी मम्मी राधिका श्रीनिवास वागले। देखिए ना, नीचे आपका सिग्नेचर भी है, राधिका श्रीनिवास वागले। और राज तो भोले ना, वो तो मान भी जाएंगे कि आप ही ने साइन किया। बंधु, लेकिन एक बात बता, मैं राजू को तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? इसीलिए तो कह रही हूँ, डांट लीजिए मुझे, अच्छे से डांट लीजिए। मैंने गलती की ना, आपका सिग्नेचर गलत तरीके से यूज करके राज को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तो गलत। बस आगे कुछ मत बोल, मैं तेरा इशारा समझ गई। नहीं, और तू सही भी है। अरे मैं हमेशा ना दांत निकाल के हंस हंस के ना अथर्व को शाबाशी देती रहती हूँ, उसके बजाय उसे डांट लेना चाहिए था मुझे। पर ये आपका हक है माँ, अथर्व की गलतियों को मैं कभी कभार नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन आपको उसकी गलतियों पे उसे डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये आपका फर्ज है ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं, तू बिल्कुल सही कह रही, लेकिन ना ये चिट्ठी राजू के हाथ में नहीं आनी चाहिए। मैं ना फाड़ के पीछ देती हूँ। मम्मा, आपने क्या स्मार्टली बनाया दादी को? उन्हें दादर जाने थोड़ी ना दे सकती थी। हाँ? हाँ। तेरी बात ना बिल्कुल सही है। हाँ देख, मैं ना अक्सर ना उसे सर पे चढ़ा के बिगाड़ती रहती हूँ, पर क्या करूँ बंधु? पता है, मनोज और राजू छोटे थे ना, तो मैं उनके लाड़ प्यार ही नहीं कर पाई। मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी, इतना काम था ना, इसलिए वो अथर्व को। दादा दादी नाना नानी का यही तो काम होता है माँ, लाड करो, प्यार करो, बिगाड़ो। लेकिन लाड़ के उस बड़े से निवाले में सीख की, समझदारी की छोटी सी दवाई डाल के खिला देने का, है ना? हाँ, ये भी तो दादा दादी कर सकते हैं। इनफैक्ट माँ बाप के कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही कह रही। सॉरी बेटा। अरे ओह, आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। आजा। स्माइल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।